नमस्कार दोस्तों। प्रश्नावली फर्स्ट सी में कुछ क्वेश्चंस हमारे बचे हुए थे, उनको आज हम कंप्लीट कर ले रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम दोस्तों सिद्ध करना है। देखिएगा, हम मान लेते हैं, माना 2 प्लस 3√2 एक परिमेय संख्या है दोस्तों। हम इस चीज को मान लेते हैं कि ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। संख्या है। अब दोस्तों, परिमेय संख्या की परिभाषा से हम सभी को पता है कि ऐसी संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। तो अगर हमने इसको परिमेय संख्या माना है तो इसको p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है दोस्तों, जहां p कॉमा q पूर्णांक है, q डज नॉट इक्वल टू 0। ये था दोस्तों हमारे पास जो इसको माना। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, समझिएगा इधर, इस 2 को हम उधर ले जा रहे हैं दोस्तों, तो हमारे पास क्या बचा, 3√2 इज इक्वल टू p बाई क्यू माइनस 2। अब दोस्तों, अब हम इस 3 को ले जा रहे हैं, तो ये बचा हमारे पास √2 इज इक्वल टू 1/3 इन ब्रैकेट p बाई क्यू माइनस 2। अब दोस्तों समझिएगा, यहाँ पे p बाई क्यू एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। 2 एक परिमेय संख्या है, दोनों का डिफरेंस भी एक परिमेय संख्या होगा। हम सभी को ये बात पता है पहले से ही, हमने बता भी रखा है। इन दोनों का डिफरेंस भी एक परिमेय संख्या होगा। अब परिमेय संख्या में अगर हम किसी से गुणा करेंगे, किसी परिमेय संख्या से गुणा करेंगे दोस्तों, तो हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। यहाँ इसी बात को दोस्तों हम लिख लेंगे, चूंकि p कॉमा q पूर्णांक है, p कॉमा q पूर्णांक है, इसलिए 1/3 इंटू p बाई क्यू माइनस 2 भी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब दोस्तों समझिएगा, अगर हमने इस चीज को परिमेय संख्या दिखा दिया, इसको अगर हमने परिमेय संख्या दोस्तों दिखा दिया, तो ये परिमेय संख्या बराबर किसके है, इसके, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। दिस इंप्लाइज दोस्तों √2 एक परिमेय संख्या है। दिस इंप्लाइज √2 क्या है, √2 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों समझिएगा आप सभी, अगर √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमने कई क्वेश्चंस में ये सिद्ध किया है और हमें जानकारी भी है इस बात की कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसी चीज को हम लिख देंगे, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। दिस इंप्लाइज हमारी कल्पना का विरोध प्राप्त होता है। दिस इंप्लाइज हमारी कल्पना का विरोध प्राप्त होता है दोस्तों, कल्पना का विरोध प्राप्त होता है। हमने कल्पना क्या की थी दोस्तों, हमने कल्पना यही की थी, हमने माना यही था कि 2 प्लस 3√2 एक परिमेय संख्या है, तो इस बात का दोस्तों विरोध प्राप्त होता है। विरोध प्राप्त होता है कि 2 प्लस 3√2 एक परिमेय संख्या है दोस्तों। जब इस बात का विरोध प्राप्त होगा कि यह एक परिमेय संख्या है दोस्तों, तो इसका मतलब यह एक अपरिमेय संख्या है। अतः प्लस 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये था दोस्तों हमारे पास इसका प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों, प्रश्नावली फर्स्ट सी का क्वेश्चन नंबर 9 का प्रूफ ये है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए। 10 में लिखा हुआ है दोस्तों कि निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्याएं, सॉरी, निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी है। समझिएगा दोस्तों, बहुत ही इजी और बहुत ही सरल है।
देखिएगा, हमने आप सभी को पहले ही बता रखा है कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है दोस्तों। पाई क्या होती है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है दोस्तों? पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है दोस्तों? पाई एक अपरिमेय संख्या है। 22/7 दोस्तों, 22/7 को पी बाई क्यू, ये पी है ये क्यू है दोस्तों, पी बाई क्यू का रूप है, क्यू यहाँ जीरो नहीं है, तो इसलिए दोस्तों ये एक परिमेय संख्या होगी। क्या है दोस्तों? परिमेय संख्या है। 22/7 एक परिमेय संख्या है। अब देखिएगा दोस्तों, अब यहां पर 3.14 लिखा हुआ है। बात को यहां समझिएगा, 10वें के थर्ड पार्ट में 3.14 लिखा हुआ है। हमें ये बात नहीं बोला है कि ये पाई की लगभग वैल्यू है। भाई 22/7 हम सभी को पता है कि 22/7 3.14 3.14, फिर आगे ये आसान दशमलव बिना पुनरावृत्ति में आता है दोस्तों। तो ये चीज तो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका कभी ये टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है दोस्तों, ये टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है, न रिपीट हो रहा है दोस्तों। तो यह तो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इन्होंने नॉर्मल एक हमें दशमलव संख्या दे दी है दोस्तों 3.14, और इसको हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं दोस्तों। जैसे देखिएगा 3.14 3, अब दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, दशमलव के बाद 1 2 2 अंक है, इसलिए नीचे 100 हो गया दोस्तों। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं, ये है पी दोस्तों और ये है क्यू, तो इसको पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये चीज जो यहाँ पे दी गई है ये एक परिमेय संख्या है दोस्तों। एक बार फिर हम रिपीट करें, ये पाई की वैल्यू नहीं दी गई है, ये हमें दिखाता कि ये पाई की वैल्यू है, तब तो ये अपरिमेय संख्या होती दोस्तों। ठीक, अब देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर इस पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10वें के फोर्थ पार्ट पे देखिएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, पॉइंट के बाद एक अंक है तो नीचे 10 कर दिया। अब दोस्तों इसको अलग अलग हम इस पर अंडर रूट लगा सकते हैं। अब देखिएगा 9 का जब हम अंडर रूट करेंगे तो 3 आएगा दोस्तों, और 10 का जब 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों 5 मल्टीप्लाई बाई 2, और जब इसको सेपरेट करेंगे तो हम सभी जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस आधार पर ये पूरी संख्या अपरिमेय होगी दोस्तों। तो हम लोग क्या कह देंगे दोस्तों, ये संख्या क्या है? यह अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये था दोस्तों हमारा अभ्यास फर्स्ट सी का क्वेश्चन नंबर 10। हमारा अभ्यास फर्स्ट सी दोस्तों कंप्लीट हुआ। अब हम अगली एक्सरसाइज में दोस्तों नेक्स्ट क्लास में सॉल्व किया जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्लास आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।